संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सत्य है। कंधे पर धर ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, कंधे पर धर ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, और दे देगा आग तुझ में जो बेटा खास होगा, दे देगा आग तुझ में जो बेटा खास होगा। सत्य क्या है? क्या बेटा सत्य है? बोले नहीं। क्या पत्नी सत्य है? बोले नहीं। हम सोचें कि हमारी पत्नी हमारे साथ में जाती है, तो नहीं, पत्नी भी जाती है तो घर के दरवाजे तक जाती है, बेटा भी साथ में जाता है तो अग्निदान तक जाता है, रिश्तेदार साथ में जाते हैं तो अर्थी तक जाते हैं। बस वो सैया पर बिठाया, लिटाया और बेटे ने आग दी, सब लोगों ने प्रणाम किया, चलो मेरे घर। जब उस मुर्दे को अर्थी पर रख करके ले जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा, उस मुर्दे के लिए लोग कहते हैं, लोग सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। क्यों कहते हैं? हम मुर्दे के लिए सुनाते हैं। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हम उस मुर्दे को ले जाते हैं कंधे पर धर करके, क्या हम उस मुर्दे को बोलते हैं? किसको सुनाते हैं? हम मुर्दे को नहीं सुनाते हैं, हम बोलते हैं, तो मुर्दे को नहीं सुनाते हैं। और भाव तो यह है कि मुर्दा कहता है और हम सुनते हैं। कोई मुर्दा कह रहा है, अरे समझ जाना आप लोग, देखो मैं ये सारी जायदाद को छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके मैं ऊपर जा रहा हूँ, अकेले आया था अकेले जा रहा हूँ, आप लोग भी समझ जाना राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बस राम नाम ही सत्य है और बाकी संसार की वस्तु सारी असत्य है। फिर भी इंसान अर्थी में जाएगा तो हाँ कहेगा राम नाम, बेचारा चला गया, देखो कोई किसी का नहीं है, सब छोड़ करके चले गए। 1 घंटे तक रहेगा क्या? कोई किसी का नहीं, भगवान का भजन करेंगे, और 1 घंटे बाद घर पर आया सब भूल गए। तो सत्य यही है कि नहीं है? राम नाम ही सत्य है। दूसरी वस्तु आती है चित्त। इंसान का चित्त यानी चिंतन भगवान के उसमें होना चाहिए। पर नियम यह है कि संसार के लोग अपने चित्त को पता है भगवान में नहीं लगाते, भगवान की कथा में नहीं लगाते। कई माताएं कथाओं में आती हैं कथा सुनने के लिए, सच्चिदानंद रूपाय, है ना, सत्य चित्त आनंद। दूसरी बात बता रहा हूं, चित्त इंसान का भगवान के चरणों में होना चाहिए। चित्त कहते हैं, चित्त के पास में 2 वस्तु, आत्मा के पास में 2 वस्तु हैं। चुन लीजिए किसको चुनना है, और जिसको चुनेंगे वही आपका रास्ता, वही आपको मार्ग बताएगा। देखिए, चित्त कहते हैं, चित्त के पास में 2 वस्तुएं, चित्त के पास में एक तो है चिंता, चित्त से ये चित्त है, चित्त से चिंता करोगे, चित्त से चिंता करोगे तो चिता में मिल जाओगे। कहते हैं उसको चिंता है, बोले चिंता करते करते मर गया, बोले चिंता हमें मृत्यु की तैयारी कराता है। एक है चिंतन, चिंता मृत्यु की तैयारी कराता है महाराज। और चिंतन करोगे तो चिंतन का अर्थ क्या है? चिंतन तो मेरे भगवान से मिलाता है, भगवान से मिलाता है। चिंता नहीं, चिंतन करो।
लोग पहले कहते हैं ना, चिंता था चिता चिता चिंता था, ये गाना है पर इसका भाव देखिए, चिंता था चिता चिता, चिंता करोगे तो चिता में मिल जाओगे, राख में मिल जाओगे। मिट्टी का बना हुआ है इंसान, हम किसके बने हुए हैं? किसके बने हैं? मिट्टी। मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। फिर भी पता है हर इंसान मिट्टी से डरता है, कोई नीचे बैठना नहीं चाहता। अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, नीचे थोड़ी बैठेंगे हम। फिर भी मिट्टी से डरता है, धूल से डरता है। और हमारी माताएं कथा सुनने आई, कई माताओं का चित्त यहाँ नहीं है, उनका चित्त रूपी कथा में नहीं है। कई माताओं का ध्यान यह है, सास का ध्यान कहां पर है? बोले ऐसा ना हो बहू घर में है अकेले, ऐसा ना हो कि मायके का कोई व्यक्ति आया है, मायके को कुछ देना दे वो सामान। और कई देवरानी का ऐसा रहता है कि ऐसा ना हो सास और जेठानी घर पर है, कि ऐसा ना हो कि सास देवरानी को जाना देने, देवरानी सोचते जेठानी को जाना ना मिल जाए। कई प्रकार का भाव रखते हैं लोग, पर कथा में आने के बाद में सिर्फ एक ही बात का याद, एक ही बात का चिंतन होना चाहिए कि मैं ठाकुर का और ठाकुर हमारे हैं। इसके अलावा कथा में दूसरी बात पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक बात आती है आनंद की बात। आनंद कहीं आपको घूमने में आनंद नहीं है, बड़ी बड़ी सुंदर होटलों में घूमने का आनंद नहीं है। हर चीज का उल्टा होता है, ज्ञान का मूर्ख, अच्छा का बुरा, उल्टा का सीधा, सुख का दुख, हर चीज का उल्टा है। पर कभी आनंद का उल्टा नहीं है। आनंद को तो एक ही उल्टा कहते हैं, बोले आनंद आ गया तो परमानंद आ गया। जिसको आनंद मिल गया उसको परमात्मा मिल गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोग सुपासी करते लोग सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
प्राप्ति करा दे वो भगवान का नाम है। इसलिए आप अगर अपने स्वरूप में सत्य को बोलोगे, चित्त को भगवान के ऊपर चिंतन में लगाओगे, तो आपको भगवान की आनंद की प्राप्ति होगी। विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, ऐसे जो विश्व की उत्पत्ति कर रहे हैं, जिनके हाथ में लय और प्रलय है,